हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हम हमारे शुक्रवार के साप्ताहिक भगवद गीता के 9वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने हमारे पिछले सत्र में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। भगवान कहते हैं कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता के अधीन, प्रकृति ही, प्रकृति क्या करती है, सचराचरम सूयते, जो चर और अचर जीवात्माएं हैं उनका सृजन करती है। अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, और इसी हेतु के कारण इस संसार में परिवर्तन दिखाई देता है। तो हमने चर्चा किया था प्रकृति सचराचरम सूयते, चर और अचर इनको प्रकृति जन्म देती है। हमने देखा था कुल मिला के 84 लक्ष्य योनियां होती है, और उसमें यदि विभाजन किया जाए तो हमने उपनिषद का एक श्लोक भी देखा था, आपको यदि याद है तो। जो चर और अचर है, 84 लाख का विभाजन यदि करें तो 20 लाख अचर योनियां है, मतलब वृक्ष पौधे इत्यादि, और 64 लाख जो है वो उसमें चर योनियां हैं, जो चलते फिरते हैं, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीटक है, सर्प है आदि। और भगवान ने कहा था कि मया अध्यक्षेण, अधिक का अर्थ होता है नीचे और अक्ष का अर्थ होता है आंखें। तो अध्यक्ष का हमने दो अर्थ देखे थे। सर्वप्रथम हमने देखा था जिनके नेत्रों के नीचे ही सारे कार्य होते हैं, और दूसरा अर्थ देखा है कि भगवान की दृष्टि के द्वारा ही प्रकृति के अंदर जीवों को गर्भस्थ किया जाता है, और फिर प्रकृति जीवों को भौतिक शरीर प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत के 2 और 3 स्कंद में सृष्टि की निर्मिति में वर्णन किया गया है। और हमने ये भी देखा था कि जिस प्रकार से प्रकृति जो है वो एक माता के समान है, और भगवान श्री कृष्ण एक पिता के समान है, और उनका बच्चा है जीवात्मा। और आगे हमने ये भी देखा था कि जिस प्रकार से अलग अलग यंत्रों के माध्यम से अलग अलग कार्य होते हैं, परंतु यंत्रों में जो शक्ति होती है वो बिजली के द्वारा प्राप्त होती है, और बिजली की शक्ति के बिना यंत्र स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार से भगवान के हस्तक्षेप के बिना प्रकृति कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, भगवान अध्यक्ष है और इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है। इसका अर्थ हमने यह भी देखा था कि यह परिवर्तन क्या है, जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति का जो कार्य है शरीर, उनके साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। अर्थात कभी किसी लोक में तो कभी किसी शरीर योनि में जो है वो उनका परिवर्तन होता ही रहता है। तात्पर्य यह होता है कि भगवत प्राप्ति के बिना प्राणियों की कहीं पर भी स्थायी स्थिति नहीं होती, और वे जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते ही रहते हैं। तो यह है विपरिवर्तते की परिभाषा। भौतिक प्रकृति जब तक जीवों को जन्म मृत्यु का कष्ट देती रहती है, तब तक कष्ट देती रहती है जब तक कोई जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण न ग्रहण करे। और भगवान ने
अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया है, इसके बारे में भी हमने देखा था कि भगवान अर्जुन का संबंध कुंती के साथ बता रहे हैं। कुंती के पुत्र मतलब कौन्तेय। इससे इंगित करना चाहते हैं कि यद्यपि सभी जीव जन्म मृत्यु को कष्ट को प्राप्त करते हैं, परंतु तुम्हें वो कष्ट प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आप भगवान के भक्त से संबंध रखते हैं। और आगे हमने सारांश रूप में यह भी देखा था 8वां 9वां और 10वां श्लोक, जिसके हमने पिछली बार चर्चा की थी। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृति को अधिष्ठान करके मैं पुनः पुनः सृष्टि करता हूं, लेकिन भगवान कहे कि मैं उन कर्मों में बंधन नहीं होता हूं। 9वें श्लोक में उन्होंने कहा था न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। मैं तो एक कर्मों के प्रति उदासीन हूं और दूसरा मैं आसक्त नहीं हूं, इसलिए ये कर्म मुझे नहीं बांध सकते। तो कर्तृत्व उदासीनत्व की भावना वहां पर दिखती है 9वें श्लोक में। और 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं अध्यक्षिण, मेरी अध्यक्षता के नीचे सब कुछ हो रहा है। मैं अध्यक्षिण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो भगवान का अधिष्ठात्रा भाव ये 10वें श्लोक में दिखता है। तो इन दो श्लोकों में थोड़ा विरोधाभास दिखता है, 9वां श्लोक और 10वां श्लोक। इनमें विरोधाभास किस बात का है? एक तो कर्तृत्व उदासीनत्व 9वें श्लोक में और 10वें श्लोक में अधिष्ठात्रा भाव जो दिखाई देता है। तो इसको रिजॉल्व करते हैं हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण विष्णु पुराण का ये श्लोक कोट करके। वो कहते हैं कि यथा सन्निधि मात्रेण गंध क्षोभाय जायते, कि जिस प्रकार से कई जगह पे यदि कुछ गंध है, विशेष सुगंध है, और जब हम उसके नजदीक भी जाते हैं तो केवल नजदीक मात्र से ही हमारे अंदर क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो नजदीक मात्रता काफी है। उसी प्रकार से भगवान का अस्तित्व, भगवान की निकट मात्रता ही काफी है प्रकृति को कार्य करने के लिए। इसलिए भगवान करता है भी और नहीं भी, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो 10वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति समस्त चराचर जीवों को उत्पन्न करती है। तो प्रश्न आता है कि यदि ऐसा है, मतलब हमने देखा अभी तक के बारे में चर्चा है, 8वां 9वां 10वां श्लोक जो हमने देखा कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भगवान बनते रहे, भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके सब सृष्टि करते हैं, उत्पन्न करते हैं, प्रलय कराते हैं। तो भगवान इतने यदि महान है, तो उन भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी शरणागति सब लोग क्यों नहीं स्वीकार करते? सबने करनी चाहिए ना। यदि भगवान से ही सब कुछ हो रहा है, उनके माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है, तो सब लोगों ने भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों लोग भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार करते? उसका जवाब भगवान श्री कृष्ण अगले यानी 11वें श्लोक में बताते हैं, जो हमारे आज का चर्चा का विषय है। श्लोक इस प्रकार से है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हम हमारे नियम के अनुसार एक एक श्लोक का पद विभाग देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हम प्रत्येक शब्द को 2 बार दोहराएंगे। और जी प्रभु जी। आपके पीछे बहुत आवाज आ रहा है। और जो शब्द है वो संधि युक्त शब्द है। अवजानन्ति 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 माम 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 मूढ़ाः 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 मानुषिं 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 मानुषिं। संधि बन जाती है, फिर विसर्ग का लोप हो जाता है। मूढ़ा मानुषिं मूढ़ा मानुषिं तनुम 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 आश्रितम आश्रितं आश्रितम आश्रितं परम 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 भावम 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 अजानन्तः 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 मम मम मम। मम। तो यहाँ पर संधि बन जाती है भावमजानन्तो भावमजानन्तो मम
मम यहाँ पे विसर्ग का उत्व होके वो ओ बन जाता है। भूतमहेश्वरम, भूतमहेश्वरम् भूतमहेश्वरम। भूतमहेश्वरम् पूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक पाद के साथ। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्, मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मम भूतमहेश्वरम्। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य कृष्ण, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्, मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मम भूतमहेश्वरम्। थैंक यू। अविनाश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्, मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मम भूतमहेश्वरम्। थैंक यू। हरे कृष्णा। इसमें एक सजेशन है सब लोगों को उच्चारण करते समय। देखिए, मात्राएं जो होती है ना संस्कृत में, एक होती है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। तो यहाँ पे तनु का जो उकार है वो ह्रस्व है, और भूत महेश्वरम में जो इसका जो उकार है वो दीर्घ है। तो ह्रस्व मात्रा के उच्चारण के लिए जितना हमें समय लगता है, उससे लगभग दुगना समय हमें दीर्घ मात्रा के उच्चारण में लगना चाहिए। तो तनुमाश्रितम ऐसा कह देंगे तो भूत महेश्वरम। तो इस प्रकार से हमने समझना चाहिए। ह्रस्व मात्राओं का उच्चार और दीर्घ मात्राओं का उच्चार इस प्रकार से होता है। जैसे मानुषिम, तो श भी दूसरी मात्रा है, तो उसका उच्चार थोड़ा कुछ मात्राएं अधिक तक होना चाहिए। ये हो गया हमारा पद विभाग और संधि। अभी हम देखते हैं अन्वय की ओर। मूढ़ाहा, मूढ़ मतलब मूर्ख लोग। भगवान कहते हैं कि ये मूर्ख लोग, मम मतलब मेरा, क्या मेरा, भूत महेश्वरम, ये द्वितीय विभक्ति में है। भूत महेश्वरम परम भावम, भूत महेश्वर मतलब सारे जीवात्माओं का स्वामी के रूप में, और परम भावम मेरे परम भाव को अजानन्तः नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानते हैं? मूढ़ा, मूर्ख लोग मेरे भूत महेश्वरत्व को, भूत महेश्वरत्व को और मेरे परम भाव को अजानन्तः नहीं जानते हैं। फिर वो क्या जानते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, वो लोग यही स्वीकार करते हैं कि ये तो मनुष्य रूप में है, ये थोड़ी भगवान है। और इस प्रकार से वो माम अवजानन्ति, भगवान का जितना ऐश्वर्य है उससे कम वो मानते हैं, अवजानन्ति। तो ये है सादा सीधा अन्वय इस श्लोक का। एक एक शब्द के ऊपर गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे। भूत महेश्वरम, भूत, भूत भूत का अर्थ होता है, हम लोग जानते हैं वो मराठी वाला भूत नहीं है, भूत का डर लगता है हमें, वैसा वाला भूत नहीं है। भूत मतलब सारी जीवात्माएं, उनके महा ईश्वर, महेश्वर ये गुण संधि हो जाती है, महा अधिक ईश्वर बनता है महेश्वर। तो भूत महेश्वर मतलब समस्त जीवों के सर्वश्रेष्ठ एकमात्र महान स्वामी, वो है भूत महेश्वरम। भगवान का एक विशेष गुण है भूत महेश्वरम। और भगवद गीता में कई जगह पर भी इसका वर्णन अलग अलग जगह पर हम देख सकते हैं। 5वें अध्याय में भी इसी प्रकार से भगवान बताते हैं स्वयं के बारे में। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सर्वलोक महेश्वरम, यहाँ पर भी वही शब्द आता है, लाल अक्षर में इंगित है, समानार्थी शब्द दिखता है। सर्व लोक, सारे लोकों के महा ईश्वर वो है भगवान। और एक जगह पर 10वें अध्याय में
भी भगवान बताते हैं। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च, जो मुझे, यो माम, माम मतलब मुझे, अजम अजन्मा और अनादि जिनका कोई आदि नहीं है ऐसा, च वेत्ति, वेत्ति मतलब ऐसा जो जानता है, और किस प्रकार से, लोक महेश्वरम, सारे लोगों के महान ईश्वर है ऐसा, असमूढ़, मूढ़ का अर्थ हमने देखा मूर्ख, इस प्रकार से जो मूर्खता को प्राप्त नहीं हुआ है इस मर्त्यलोक में रहते हुए भी, सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सारे पापों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो किससे, केवल यह जानने मात्र से कि भगवान श्री कृष्ण सारे लोगों के, सारे जीवों के महा ईश्वर है, केवल जानकर। तो यहाँ पर भी लोक महेश्वरम, पिछले श्लोक में हमने देखा था सर्वलोक महेश्वरम, आज के श्लोक में देख रहे हैं भूत महेश्वरम। तो ये सब समानार्थी ही शब्द एक प्रकार से हम लोग गीता में अलग अलग जगह पर पाते हैं। अगला शब्द है परम भावम। परम भावम के ऐसे कई सारे अर्थ हम लोग देख सकते हैं। परम भावम मतलब मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को नहीं जानते हैं वो लोग, मूर्ख लोग। सर्वोत्कृष्ट प्रभाव मतलब भगवान का प्रभाव इतना है कि उनके हस्तक्षेप के कारण ही सृष्टि होती है, उनके केवल दृष्टि मात्र से सृष्टि होती है, और प्रलय के लिए भी उनकी सहायता चाहिए होती है। यह है भगवान का सर्वोत्कृष्ट प्रभाव। आगे है जो सर्वथा स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्रता में रहते हैं। भागवतम में भी कहा गया है स्वराट, तो वो किसी के अधीन नहीं होते, वो है भगवान का परम भावम। और किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है। विकार मतलब परिवर्तन, जैसे हम लोग है ना बूढ़े हो जाते हैं, हमारी मृत्यु होती है, तो इस प्रकार से कोई विकार भगवान में नहीं आता, वो है उनका परम भाव। जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें भगवान को क्या कहा गया है, क्षर मतलब ये भौतिक भौतिक तत्व, उनसे अतीत, और अक्षर मतलब अन्य जीवात्माओं की तुलना में भी उत्तम है, इसलिए वेदों और शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी है उनका परम भावम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी बताते हैं कि महाविष्णु के स्वरूप से भी वो श्रेष्ठ है, ये है उनका परम भाव। महाविष्णु हम सब जानते हैं, महाविष्णु जी के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, इतने विराट स्वरूप वाले हैं वो, लेकिन उस स्वरूप से भी श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण, ये है उनका परम भावम। और आखिरी है विशुद्ध सत्व का स्तर। हम सब जानते हैं इस भौतिक संसार में प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से सब कुछ कार्य होता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन सब से परे है, उसे कहते हैं विशुद्ध सत्व का स्तर। उस स्तर पे भगवान है, इसलिए वो है परम भावम। तो भगवान के ये 2 विशेषण, सर्वप्रथम है भूत महेश्वरम, सारे लोगों के, सारे लोकों के और सारे जीवात्माओं के मतलब भूतों के वो एकमात्र स्वामी है, उनसे तो सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, गीता 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी इस प्रकार से कहा गया है। भगवान ये भी कहे कि मुझसे श्रेष्ठ और दूसरा कोई तत्व नहीं है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और दूसरा तत्व है ही नहीं। वो भी परम भाव में हम लोग उसकी गणना कर सकते हैं। तो भगवान सबके स्वामी है, और वो परम भाव मतलब उस प्रकार के स्तर में है कि जहां पर सर्वोत्कृष्ट प्रभाव होता है, बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी विकार से आबद्ध नहीं है, क्षर से अतीत, अक्षर से उत्तम है, पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं, महाविष्णु के स्वरूप से भी श्रेष्ठ, और विशुद्ध सत्व में जो स्थित होते हैं वो है भगवान। लेकिन अजानन्तः, ऐसे लोग जो भगवान को इस प्रकार से नहीं जानते हैं, उन लोगों को भगवान क्या कहते हैं, मूढ़ाहा। ये तो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। गीता में अलग अलग जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ख शब्द का प्रयोग किया है।
कई बार ये प्रश्न पूछते हैं लोग कि भगवान ऐसे कैसे गाली दे सकते हैं क्या? मूर्ख मतलब गाली होगी ना आपकी भाषा में, क्या मूर्ख, कुछ भी समझता नहीं है। तो गीता तो पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी गाली आई हुई है, ऐसा मूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान। तो देखिए, भगवान जीवात्माओं के प्रति प्रेम वास्तव में यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। कल्पना कीजिए, कोई ट्रेन की पटरी से जा रहा है और सामने से ट्रेन आ रही है, तो हम उस व्यक्ति को देख के चिल्लाएंगे ना, अरे मूर्ख बाजू हट, उसको पकड़ के खींच लेंगे। तो जो मूर्ख बोला जाएगा वो प्रेम के कारण, उनका जान बचाने के लिए। इस प्रकार से भगवान हालांकि बोल रहे मूढ़ यहाँ पे, लेकिन उनका प्रेम प्रदर्शित हो रहा है जीवात्माओं के प्रति। अरे सुनो, समझो, सुधरो, अभी तो जान लो। तो मूढ़ और एक जगह कहाँ पर बताते हैं भगवान? 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। मूढ़ाः, ये बिल्कुल वही शब्द आ जाता है। दुष्कृतिनो मतलब ऐसे दुष्कृति लोग, मूढ़ाः न प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। और उन्हें नर अधम भी भगवान कहते हैं कि सारे नरों में सबसे अधम। माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा उनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, और वो आसुरम भावमाश्रिता, उन्होंने आसुरत्व, आसुरी भाव को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो मूढ़ और अमूढ़ ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द है। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख लोग, और अमूढ़, अमूढ़ का अर्थ है जो मूर्ख नहीं है, उसे कहते हैं अमूढ़। तो गीता में दोनों की चर्चा की गई है। हम लाए हैं श्लोक ढूंढ ढूंढ के गीता से कि कहां पर भगवान कहते हैं कि ये मूढ़ है और उसका परिणाम क्या होगा, और कहां पर भगवान ये भी कहते हैं कि ये अमूढ़ है, मतलब मूर्ख नहीं है, और उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में। और दोनों के बिल्कुल विपरीत परिणाम भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं गीता के माध्यम से। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो मूढ़ाः, जो हमने अभी भी देखा था कि 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। कैसे ये मूढ़ लोग हैं, दुष्कृति करने वाले लोग, जो मुझे शरण नहीं ग्रहण करते, मेरी शरण नहीं ग्रहण करते, नराधम है और आसुरी भाव को वो लोग प्राप्त हो जाते हैं, उसका फल है। और अमूढ़, अमूढ़ के बारे में अभी हमने देखा था पिछले श्लोक में, लेकिन वहां पर लाल अक्षरों में इंगित शब्द लोक महेश्वरम था, अभी यहाँ पे अलग है। यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। क्या है? यो माम अजम अनादिम च, जो मुझे अजम, अजन्मा हूं मैं और अनादि हूं, इस प्रकार से जो जानते हैं और मुझे लोक महेश्वर, सारे लोगों के स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। असम्मूढ़ः, देखिए मूढ़ का विरुद्ध होता है अमूढ़, और सम ये तो उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए असम्मूढ़। सह मर्देशु सर्व पापैः प्रमुच्यते, वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो मूढ़ जो है वो आसुरी भाव को प्राप्त हो जाता है, और जो अमूढ़ है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो हमें क्या बनना चाहिए? हमें अमूढ़ बनना चाहिए, मतलब हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा? उसके लिए भगवान अजन्मा है, अनादि है, सारे लोगों के सर्वश्रेष्ठ स्वामी ऐसा मानना चाहिए, और प्रपद्यन्ते, और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। उस व्यक्ति को अमूढ़ कहा जाएगा। और एक जगह भगवान श्री कृष्ण इन दोनों शब्द का प्रयोग हमें अलग अलग मिलता है। सर्वप्रथम मूढ़ शब्द का तो प्रयोग आज के ही श्लोक में 11वां श्लोक 9वें अध्याय का, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरं मूढ़ा। देखिए ये भी यहाँ पर बताया गया, मूढ़ा लोग, अवजानन्ति, जो मुझे ठीक से नहीं जानते हैं, मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, इस प्रकार से वो समझते हैं। और परम भावम अजानन्तो, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मम भूत महेश्वरम, और मेरे भूत महेश्वरम स्तर को भी नहीं जानते हैं। तो मानुषिम तनुमाश्रितम, और लेकिन जो अमूढ़ है उसके विरुद्ध कैटेगरी के, विरुद्ध श्रेणी के लोग अमूढ़, वो क्या है? यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इस प्रकार से माम, मुझे, एवं असम्मूढ़, ऐसे वापस देखिए,
पिछले श्लोक में भी असमूढ़ शब्द था 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी असमूढ़ शब्द मिल रहा है। यो माम एवं असमूढ़ो, इस प्रकार से जो मूर्खता को प्राप्त नहीं हुए हैं, जानाति पुरुषोत्तमम, जो जानते हैं कि मैं सारे पुरुषों में श्रेष्ठ हूँ, स सर्वविद भजति माम, वो मेरे ही भजन में लग जाते हैं, सर्वभावेन भारत। अर्जुन, वो इस प्रकार से मेरे ही सर्वभाव से पूजा में लगते हैं। यदि वास्तव में हमने इस एक श्लोक के ऊपर एक सत्र में चर्चा की है, हमारा 15वां अध्याय पूर्ण हो गया है। आप में से किसी ने नहीं देखा होगा तो YouTube में हमारे इसको नासिक के चैनल पे पूरे 15वें अध्याय का रिकॉर्डिंग आज भी उपलब्ध है, इन सारे नोट्स के साथ, उसे आप देख सकते हैं। तो असमूढ़ो, अभी देखिए यहाँ पे लाल अक्षरों का इंगित किया हुआ खेल देखिए। मूढ़ा मतलब ये मूर्ख लोग, असमूढ़ो मतलब इसका विरुद्धार्थी शब्द हो गया जो मूर्ख नहीं है। माम अजानंतो, जो मुझे जानते नहीं है इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान, जानाति, ये जानते हैं। और एक जगह हम लोग लाल अक्षरों में कर सकते हैं, अभी मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पर भगवान कहते हैं मानुषिम तनुमाश्रितम, इसको हम लोग कुछ अलग रंग दे सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे जानाति, लेकिन जानाति क्या, जानाति पुरुषोत्तमम। तो ये जो अजानंतो है उसको भी हम लोग अलग अक्षरों में इंगित कर सकते हैं। और यहाँ पर है जानाति, तो बिल्कुल विरोधाभास वाले शब्द आपको यहाँ पर दिखेंगे, उस कलर को आपको देखना है। मूढ़ा असमूढ़ लाल अक्षरों में, फिर अजानंत जानाति, ये नहीं जानते हैं, ये जानते हैं। और ये मानना, इनका मानना होता है मूढ़ लोगों का कि भगवान तो एक साधारण मनुष्य है, मानुषम तनुमाश्रितम, और इन लोगों का जानना है तो भगवान तो पुरुषोत्तम है भाई। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो समझ सकते हैं मूढ़ और अमूढ़, इन दोनों का भेद। और अमूढ़ के बारे में भगवान श्री कृष्ण और एक जगह बताते हैं 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में, गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम्। ये अमूढ़, इनका गति क्या होगा, मतलब जो मूर्खता को प्राप्त नहीं है, मतलब जो मेरी शरणागति स्वीकार किए हुए, जो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सभी लोगों का स्वामी हूँ, ये मानते हैं। गच्छन्ति, जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, ये अमूढ़ाः पदम अव्ययम् तत्, वो परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और अगले श्लोक में उस धाम का वर्णन बताया गया है 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम। वो मेरा पैसा धाम है जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। तो हमें इस प्रकार से अमूढ़ा बनने के लिए भगवान एक दृष्टिकोण से इंगित कर रहे, सूचना दे रहे कि भाई आप अमूढ़ बनो, मूढ़ मत रहो। माम अवजानन्ति अगला शब्द है, अवजानन्ति। जानन्ति एक है, अजानन्ति एक है, और अवजानन्ति एक और एक शब्द है। जानन्ति मतलब जानते हैं, अजानन्ति मतलब नहीं जानते हैं। अवजानन्ति का अर्थ क्या हुआ, ऐसे लोग जो श्री कृष्ण को उतना श्रेष्ठ नहीं मानते जितने श्रेष्ठ भगवान है, उतना नहीं मानते, थोड़ा कम मानते होंगे उससे, तो इसे कहते हैं अवजानन्ति। और किस प्रकार से अवजानन्ति, मानुषिम तनुमाश्रितम, कितना कम मानते हैं वो, जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही साधारण श्री कृष्ण है, ऐसे वो लोग मानते हैं। साधारण मनुष्य, जैसे हमारा जन्म होता है, भगवान का जन्म होता है, हमारी मृत्यु हो गई, भगवान की भी मृत्यु हो गई, वो धाम को छोड़ के चले गए, और एक साधारण मनुष्य के रूप में मानते हैं वो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि मनुष्य हम जो है वो हमारे कर्मों के अधीन रह के जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है। भगवान तो वास्तव में दिव्य है। 4था अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान तो अजन्मा है और उनके जन्म और कर्म दिव्य है। केवल दिव्य नहीं, जो कोई व्यक्ति मानता है वो भी भगवान के धाम में जा सकता है। लेकिन ये जो मूर्ख लोग हैं, ये कहते हैं कि ये तो भगवान साधारण मनुष्य के रूप में यहाँ वहां विचरण किए थे, क्या ये लीला की वो लीला की, साधारण मनुष्य मान बैठते हैं। लेकिन भगवान साधारण मनुष्य नहीं है। हालांकि मनुष्य के देह में भगवान लीलाएं करते हैं, नराकृति लीलाएं कहते हैं उन्हें,
लेकिन उससे उनकी दिव्यता कम नहीं हो जाती, उनका अलौकिकपन कम नहीं होता है। इसलिए तो छोटे बालक के रूप में उन्होंने पूतना का वध कर दिया, तृणावर्त का वध किया, शक्टासुर का वध किया। भगवान शरीर के आश्रित कभी नहीं होते हैं। शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनके कर्म फल भोग के लिए, जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। जो कर्म मतलब कर्मों के फलों को भोगने के लिए जो हमने पिछले कर्म किए हुए हैं, उन कर्मों के आधार पे मनुष्य हम लोगों को हमारा शरीर मिला हुआ है। परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता है, वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। एको हम बहुश्याम, केवल ऐसा इच्छा किया भगवान ने, सृष्टि हो गई। तो अपनी स्वयं की इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें स्वराट कहा जाता है। और इसलिए इसकी पुष्टि करते हुए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आखिरी में ये श्लोक बताया गया है। यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुता खिल कर्म बंधाः स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानाः तस्येच्छया आत्तवपुषः कृत एव बन्धः। यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, यत्पाद पंकज पराग, जिनके चरण कमलों की सेवा, निषेव तृप्ता, जिनकी चरण कमलों की सेवा में तृप्ति का अनुभव किया हुआ, योग प्रभाव विदुता अखिल कर्म बंधाः, अखिल कर्म बंधाः, सारे कर्मों के बंधन उस योग के प्रभाव से विदुता, ढो डाले हुए। कर्म बंधन मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, उसके भी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। स्वैरम चरंति मुनयोपि न नह्यमाना, अरे ऐसे मुनि जो बिल्कुल बिंदास घूमते रहते हैं, जो भगवान के ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको भी कर्म बंधन नहीं होता है। तस्य इच्छया आत्तवपुषः, अपनी स्वयं की इच्छा से जिन्होंने मनुष्य रूप या इस शरीर को स्वीकार किया हुआ है, कुत एव बंधः, उनको कहां से बंधन लगेगा। तो कहा गया है कि जो भगवान की सेवा करते हैं, जो केवल भगवान का नाम जप करके उनके ऊपर चिंतन करते हैं, वो लोग अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे भगवान जिनकी इच्छा से सब कुछ होता है, क्या वो कभी बंधन में फंस सकते हैं, या फिर उनका जन्म कभी इस प्रकार से साधारण हो सकता है? ऐसा किमुत न्याय प्रस्तुत करके हुए शुकदेव गोस्वामी श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, कुत एव बंधः, उनको कहां पर बंधन लगेगा। तो भगवान को कभी बंधन नहीं होता है। नमाम कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, ये भी भगवान कहे। तो भगवान को कभी बंधन नहीं लगता। अरे भगवान को तो छोड़ दो, जो उनके भक्त हो जाते वो भी अपने बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं। देखिए, प्रकृति के परवश होकर जन्म और प्रकृति के आश्रित होकर कर्म, पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। सारे जीव प्रकृति के परवश है। हमने देखा इसी अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों को आप देखिए। अवशम प्रकृतेर वशात्, प्रकृति के वश में रहते हैं और प्रकृति के आश्रित रहकर ही सब कुछ कर्म करते हैं। 3 गुण हमने देखा था ना कि किस प्रकार से बंधे हुए हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनम अव्ययम, 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से इस देह को देही के साथ बंधन में रखा गया है 3 गुणों के माध्यम से, और इस प्रकृति के आश्रित होकर ही ये हम सामान्य प्राणी मनुष्य कर्म करते हैं। लेकिन भगवान स्वेच्छा से, जैसा हमने अभी अभी देखा ना कि तस्य इच्छा आत्तवपुः, उन्होंने अपने इच्छा से शरीर स्वीकार किया हुआ, अपनी स्वेच्छा स्वतंत्रता से भगवान अवतार लेते हैं और प्रकृति उनकी अध्यक्षता में काम करती है। हम लोग प्रकृति के वश में होते हैं, लेकिन प्रकृति भगवान के वश में होते हैं। इसी 9वें अध्याय का पिछला श्लोक 10वां, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। सब कुछ यदि भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, तो ऐसे भगवान कोई साधारण मनुष्य होंगे ऐसा
कैसे समझ सकता है कोई व्यक्ति? और भगवान का शरीर साधारण नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर और उनकी आत्मा दोनों एक ही तत्व है, बिल्कुल एक तत्व है। हमारा क्या है ना, साधारण मनुष्यों का, प्राणियों का, पशुओं का हम लोग देखते हैं कि हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है। इसलिए गीता में यदि हम देखेंगे कि दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक बिल्कुल आत्मा का विस्तार से वर्णन किया गया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इस आत्मा को खंडन नहीं किया जाता। शरीर का हनन होता है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है। शरीर का जब हनन होता है, आत्मा का हनन नहीं होता। तो आत्मा और शरीर में भेद प्रस्तुत किया गया है, लेकिन भगवान के बारे में वैसा होता ही नहीं है। भगवान, हमारा शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है और आत्मा सनातन अंश है भगवान का। लेकिन भगवान के बारे में, भगवान का आत्मा और शरीर ये अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही तत्व के बने हुए। और वो तत्व कौन सा है? सच्चित आनंद। इसलिए ब्रह्मा जी जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में कहते हैं भगवान सच्चिदानंद विग्रह के रूप में है। उनका विग्रह कैसा है? भगवान का सच्चित और आनंद इससे बना हुआ है। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ और आत्मा सच्चिदानंद भगवान का ही अंश। लेकिन भगवान के बारे में उनका शरीर और उनका आत्मा ये अलग अलग भाव नहीं होते हैं। तो ये मानना गलत हो जाता है कि ये तो साधारण मनुष्य शरीर में भगवान है। हाँ, हालांकि भगवान मनुष्य शरीर में अवतार जरूर लेते हैं ताकि हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग समझ सके कि ऐसी दिव्य, ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान ने इस शरीर में की थी। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को इस श्लोक में बताते हैं, सप्तम स्कंद में, यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति येषां गृहाना वसतीति साक्षात् गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। वो कहते हैं कि यूयम नृलोके बत भूरि भागा। अरे भाई, संसार में, इस नरलोक में आप कितने भूरि भागा, कितने भाग्यशाली हो। क्यों? लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति। जो लोगों को पावन करते हैं ऐसे मुनि भी जो क्या है, वो आपके घरों में आते हैं। किसके लिए? येषाम गृहान आ वसतीति साक्षात। जिनके गृह में साक्षात भगवान निवास किए हैं। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, कि मनुष्य के रूप में तो पर ब्रह्म वहां पर निवास कर रहा है। तो आप कितने भाग्यवान है युधिष्ठिर महाराज। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न आया था, अरे प्रहलाद के लिए तो भगवान प्रकट हो गए। ये 10वें अध्याय तक जो है वो सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा समाप्त हो गई थी। 9वें अध्याय में प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं प्रहलाद महाराज भगवान को, और 10वें अध्याय में भगवान चले जाते हैं। तो इसके बाद युधिष्ठिर महाराज के मन में आया, प्रहलाद महाराज कितने महान है, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। तो उनके मनों का भाव जानते हुए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि भाई, आप भी कम भाग्यशाली नहीं हो, आप भी भाग्यशाली है। और इतने महान मुनि लोग आपके यहाँ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जो मनुष्य रूपी जो पर ब्रह्म है, वो आपके यहाँ पे लीलाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ये नर रूप में लीलाएं करते हैं हमारे मनों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये न अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी जन प्रभो। किसी भी अवतार को भगवान इसलिए ग्रहण करते हैं, और सारे अवतार, ये ना अवतार, जो अवतार भगवान ने लिए, वो सारे हमारे मनों को, हमारे कर्णों को और हमारे हृदयों को आकर्षित करने के लिए भगवान ने ये सारी लीलाएं की है। और तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नरवपु, मनुष्य शरीर। भगवान के जितने सारे अवतार है, उन सारे अवतारों में श्रेष्ठ यदि कोई अवतार है तो वो मनुष्य अवतार माना जाता है। लेकिन कई बार ये लोगों का ये भी मुझे पता है, एक व्यक्ति मुझे मिला था जो इस प्रकार से क्या कहते हैं ना, लॉजिक तर्क प्रस्तुत कर रहा था कि देखो, हमें मनुष्य ही पता है, तो हमें भगवान को बनाना था, तो हम लोग भगवान को कैसे बनाएंगे? जो हमारा नॉलेज है, जितना हम लोग जानते हैं वैसे बनाएंगे।
तो हमारे 2 हाथ है, हमारे 2 पैर है, 2 आंखें, तो ऐसे हमने भी भगवान की मूर्ति बनाई 2 हाथ 2 आंख वाली। इसका क्या प्रूफ कि भगवान ऐसे ही स्वरूप के हैं? तो इसका प्रूफ कई जगह पर मिलता है। बाइबल में भी कहा गया है ना, मैन वॉज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। एक्चुअली हम लोग ऐसे हैं क्योंकि भगवान ऐसे है। हमने नहीं भगवान को ये रूप दिया है मनोकल्पित इस प्रकार से। भगवान का रूप वैसा है और उनके सदृश मनुष्य को भी बनाया गया है, और इसका प्रमाण है, कई सारे प्रमाण है। एक प्रमाण केवल आपके सामने प्रस्तुत किया गया, गोपाल तापनी उपनिषद। सत्पुंडरीकनयनम मेघाभम वैद्युतांबरम द्विभुजम मौन मुद्राढ़ वनमालीनमेश्वरम। ईश्वर का स्वरूप क्या है, उनका फॉर्म, उनका रूप कैसा है बताया गया है। सत्पुंडरीकनयनम, कमल दलों के समान उनकी आंखें हैं। मेघाभम, उनके शरीर का रंग मेघ के वर्ण के रंग के समान है। वैद्युतांबरम, उनका उनका जो पीतांबर, उनके जो वस्त्र है वो बिल्कुल विद्युत के तरह झलकते हैं, चमकता है। द्विभुजम, 2 भुजों वाले है। मौन मुद्राढ़, मौन मुद्रा धारण किए हुए। वनमालिनम, वनमालिनम मतलब वन के फूलों की माला उन्होंने पहनी हुई है, ऐसे है ईश्वरम। तो बिल्कुल भगवान के रूप का वर्णन यहाँ पर मिलता है। और जो भी मूर्ति हम लोग प्रतिष्ठित करते हैं, स्थापित करते हैं, वो शास्त्रों के आधार पे ही होती है। तो ऐसा नहीं कि हमें केवल इतना ही ज्ञान है हमारा मनुष्यों का, और उसी रूप में हम लोग भगवान को भी उसी प्रकार का रूप प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान का रूप है, उसके शास्त्रों में विस्तार से वर्णन पाया जाता है, और उस भगवान के वैसा रूप है वैसा ही मनुष्यों का भी है। और भगवान जब लीला करते हैं इस संसार में, तब मनुष्य का रूप लेके आते हैं और मनोहर लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं। भक्ति ठाकुर इस प्रकार से कहते हैं ना कि जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। जीवेर कारणे, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आसिया प्रपंच, संसार में आके प्रपंच करते हैं, लीला कोइलो सुविस्तार। और उस कारण से वो सुविस्तार, विस्तार पूर्वक लीलाएं करते हैं, ताकि हम लीलाओं को श्रवण करके उनके प्रति प्रेम पुनः जागृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने हमारा आज का श्लोक क्या देखा। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहे मूढ़ा, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो मम, मुझे, भूत महेश्वरम, सारे लोगों के स्वामी के रूप में, और परम भावम, मेरे परम भाव को अजानंत, नहीं जानते हैं। नहीं जानते वो कि मैं सारे लोगों का स्वामी हूँ। भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो हमने देखे थे अलग अलग गीता के श्लोक, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक या 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, इसमें भूत महेश्वरम या सर्वलोक महेश्वरम, भगवान के अखिल ब्रह्मांड नायक के रूप में जो मूर्ति विराजमान हो रही है, उसको अजानंत, नहीं जानते। और परम भावम का अर्थ है भगवान के, हमने देखा परम भावम के कई सारे अर्थ होते हैं। परम भावम का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट प्रभाव, जो बिल्कुल स्वतंत्र है, जो किसी भी विकार से बद्ध नहीं होते, क्षर से अतीत, अक्षर से उत्तम, वेदों में पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते, महाविष्णु के स्वरूप से भी श्रेष्ठ, और विशुद्ध सत्व का जो स्तर है वो है परम भावम। अजानंत, इनको वो लोग नहीं जानते हैं, ये मूढ़ा। और मूढ़ा और अमूढ़ा, इसके भेद भी हमने स्पष्ट कराया था गीता के ही अलग अलग श्लोकों के माध्यम से। हमने देखा मूढ़ मतलब मूर्ख लोग, अमूढ़ मतलब जो मूर्ख नहीं है। और हमने देखा था कि जो मूढ़ लोग हैं, जो भगवान को शरण नहीं जाते हैं, दुष्कृति माया के द्वारा उनकी बुद्धि का, उनके ज्ञान का हरण हो जाता है और आसुरी भाव को लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति असमूढ़, जो मूढ़ नहीं है, वो भगवान अजम, अजम अनादिम, जो भगवान अजन्म है, अनादि है, भगवान सर्वलोक महेश्वर है, इसको व्यक्ति जानते हैं, वह सर्व पापई ही प्रमुच्यते, सारे पापों से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। और इसमें भी हमने बिल्कुल विरोधाभास 3 प्रकार से देखा था, मूढ़, अमूढ़, अजानंतो जानाति, मानुषिम तनुमाश्रितम, और पुरुषोत्तम, ये तो पुरुषोत्तम है। तो ऐसे हमने देखा कि जो अमूढ़ बनते हैं वो फिर भगवान के धाम में जाने के लिए पात्र बन जाते हैं। इस माध्यम से भगवान एक, जिसे कहते हैं ना, हिडन मैसेज, एक छिपा हुआ संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी जो ये गीता सुन रहे हो अभी, आप भी अमूढ़ बनने का प्रयास करो, मूढ़ मत रहो।
और अवजानन्ति हमने देखा, माम अवजानन्ति। क्या अवजानन्ति का अर्थ होता है? हमने देखा जानन्ति, अजानन्ति, अवजानन्ति। जानन्ति मतलब जानना, अजानन्ति न जानना, अवजानन्ति मतलब जितने भगवान श्रेष्ठ है उतनी श्रेष्ठता के मात्रा में नहीं जानना, उससे कम थोड़ा जानते हैं। कैसे कम जानते हैं? वो तो बोलते कि मानुषिम तनुमाश्रितम्, ये भगवान तो साधारण है। लेकिन हमने देखा भगवान हालांकि मनुष्य के रूप में, मनुष्य का देह धारण करते हुए इस संसार में लीला प्रकट करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो साधारण नहीं है। हम मनुष्य का जन्म कर्मों के अधीन रहते होता है और प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में होता है। भगवान का जन्म स्वेच्छा से होता है। इसके लिए हमने प्रूफ भी देखा था कि यस्येच्छया आत्मवपुषः, भगवान का जन्म जो है वो स्वयं की इच्छा से होता है और प्रकृति को भगवान ने अधीन किया हुआ है। प्रकृति का अधीन होकर कभी नहीं जन्म लेते। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, जो भगवान ने अपने प्रकृति को अपने अधीन किया हुआ है और उसके उनको प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, प्रकृति का आश्रय लेके भगवान सृष्टि करते हैं। और हमने देखा भगवान के चरण कमलों की सेवा करके भी कोई व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है, तो ऐसे भगवान को कैसे बंधन लग सकता है? कुत एव बंध, कैसे उनको जो है वो बंधन लग सकता है? तो हमें वो जानना चाहिए और हमें इस प्रकार का मूढ़ व्यक्ति जो है वो नहीं बनना चाहिए। ऐसा भगवान का एक जो है वो अप्रत्यक्ष रूप में हमारे लिए संदेश है। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।